एक आदमी ने एक विशाल टिड्डे को पाला, लेकिन जब वो उसका जीन निकालने की तैयारी कर रहा था, अचानक टिड्डा बंधन से छूट गया और अपनी सेना के साथ पिंजरे से बाहर निकल गया। हजारों की संख्या में टिड्डे सामने से आ रहे थे। दोनों लोग जल्दी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जल्द ही वे टिड्डों की सेना से घिर गए। ये समझते हुए कि आगे बढ़ना मौत के समान है, आदमी ने चारों ओर बहुत सारा कीटनाशक छिड़क दिया, लेकिन बीच में गलती से अपनी कलाईबंद खो दी, जिससे प्रयोगशाला का दरवाजा नहीं खुल सका। जब टिड्डे दोनों को खाने ही वाले थे, संकट की घड़ी में उन्होंने कलाईबंद उठा लिया और आखिरी क्षण में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। टिड्डों के और फैलने से रोकने के लिए आदमी ने तुरंत फ्लेमथ्रोवर का बटन दबाया, लेकिन टिड्डों की जीवन शक्ति इतनी मजबूत थी कि वे हजारों डिग्री की आग में भी जीवित रहे। जल्द ही वे चिमनी के रास्ते छत से बाहर निकल गए और भीड़-भाड़ वाले शहर की ओर उड़ गए। इस समय खेत में बच्चों ने ये दृश्य देखा और डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। संकट की घड़ी में दोनों लोग सीधे अनाज के गोदाम में छिप गए, लेकिन अंदर अनाज की गंध ने भी टिड्डों को आकर्षित किया और वे दरवाजे की ओर पागल होकर टकराने लगे। इस दृश्य से भाई बहन डर के मारे जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन बाहर के टिड्डे जैसे पागल हो गए थे। जल्द ही एक ने लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया। घबराई हुई लड़की एक तरफ छिप गई, जबकि लड़के ने तुरंत उसे लोहे की बाल्टी से ढक दिया, लेकिन टिड्डा अंदर पागल होकर संघर्ष करने लगा और चूंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, अंततः टिड्डे ने उन्हें मार डाला। जब शाओमी घटनास्थल पर पहुंची तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। दूर के गेहूं के खेत पहले ही चट कर दिए गए थे। जाहिर है इन टिड्डों की विनाशकारी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। टिड्डों के और फैलने से रोकने के लिए उन्हें इससे पहले प्रभावी कदम उठाने होंगे। इसी बीच दूसरी ओर टिड्डों के बड़े पैमाने पर जलने के बाद वे शहर के बीच में गिरने लगे, जैसे आग के गोले, और राहगीर कारों पर गिरने लगे और क्यूब की कार भी एक से टकरा गई, जिससे वो और कार दोनों पहाड़ी के नीचे लुढ़क गए। लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। लेकिन अपनी सतर्कता छोड़ने का समय नहीं था, क्योंकि सॉन बियाओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का उपयोग करके प्राचीन विशाल जीवों को उत्परिवर्तित कर दिया था और वे तेजी से बेस के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। शहर पहले ही आग की लपटों में घिर चुका था। शाओमी तुरंत अपने साथी के साथ नियंत्रण केंद्र पहुंची और जीन उत्परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले उपकरण को नष्ट कर दिया। अगले ही पल दुनिया धीरे धीरे सामान्य हो गई और सोए हुए विशाल जीवों ने भी चेतना प्राप्त कर ली। अंततः सॉन बियाओ ने अपनी जान की कीमत चुकाई और कुछ लोग विमान में सवार होकर वहां से भाग गए और तब से सुखी और सुरक्षित जीवन जीने लगे।